नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की सियासत में जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने एक बार फिर हलचल मचा दी है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए न सिर्फ उन्हें 1995 के बहुचर्चित तारापुर हत्याकांड का आरोपी बताया, बल्कि उनकी तत्काल बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग भी कर दी है। किशोर ने साफ चेतावनी दी है कि यदि राज्य सरकार इस मामले में चुप्पी साध रही है तो वे खुद राज्यपाल से मिलकर पूरे मामले को सामने रखेंगे। किशोर ने दावा किया कि तारापुर में 1995 में 6 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई थी, जो सभी कुशवाहा जाति से थे। उन्होंने कहा, यह बिहार की जातीय राजनीति करने वालों के लिए एक बड़ा सबक होना चाहिए। सम्राट चौधरी खुद को कुशवाहा बताते हैं, लेकिन जिस केस में वो आरोपी हैं उसी में कुशवाहा समुदाय के 6 लोगों की हत्या हुई थी। किशोर ने इस हत्याकांड को केस नंबर 44/1995 बताया है और आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी को नाबालिग बताकर राहत दिलवाई गई थी। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि सम्राट चौधरी ने अदालत में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एडमिट कार्ड प्रस्तुत किया था, जिसमें उनका नाम सम्राट चंद्र मौर्य, पिता का नाम शकुनी चौधरी और जन्म तिथि 1/5/1981 दर्ज थी। इस आधार पर 1995 में उनकी उम्र महज 14 साल मानी गई थी, जिसे नाबालिग घोषित कर उन्होंने बाहर का रास्ता मामले को दबाने की कोशिश की थी और बच निकले थे। वहीं प्रशांत किशोर ने अपनी आर्थिक पारदर्शिता दिखाते हुए अपनी कमाई का ब्यौरा भी सार्वजनिक किया। उन्होंने बताया कि पिछले 3 साल में उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों और कंपनियों को रणनीतिक सलाह दी है और साथ ही साथ 241 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसमें से 30.95 करोड़ रुपए उन्होंने जीएसटी के रूप में और 20 करोड़ रुपए उन्होंने आयकर के रूप में सरकार को चुकाया है। किशोर ने बताया कि उन्होंने इस कमाई में 98 करोड़ रुपए की व्यक्तिगत राशि जनसुराज अभियान को दान कर दी है, ताकि बिहार में पारदर्शी और वैकल्पिक राजनीति की मजबूत नींव रखी जा सके। प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से इन खुलासों ने बिहार की राजनीति में फिजाएं में गर्मी बढ़ा दी है और एक और जहां राजनीतिक बयानबाजी ने सत्ताधारी गठबंधन को कटघरे में खड़ा कर दिया है, वहीं विपक्ष के लिए भी ये मुद्दा एक हथियार बन सकता है। सवाल उठने लगे हैं कि अगर आरोपों को दम है तो क्या नीतीश कुमार की सरकार सम्राट चौधरी पर कोई कार्रवाई करेगी या फिर यह मामला भी राजनीतिक शोरगुल में दब जाएगा। ये देखने वाली बात होगी कि जो आरोप प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए हैं वो वाकई में असलियत उनकी क्या है, क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से वो इस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि सीधा सीधा आरोप लगाना और मान जाना ये चीज़ गलत होगी कि किस तरीके से उन पर कार्रवाई हो जाए, ये सरासर गलत होगा। लेकिन आगे चलकर देखने वाली बात ये होगी कि अब प्रशांत किशोर के लगाए गए आरोपों का जवाब किस तरीके से दिया जाता है, किस तरीके से देखा जाता है कि उन्होंने ये आरोप जो उनके हैं वो सही हैं। आगे क्या कुछ होता है इस पर देखने वाली बात। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।